हमारी भी माँ तो दूध पिलाई है। तो हमको कोई मारेगा तो हम चुपचाप मुकाबला के नाम पर बैठे रहेंगे? हम उससे कई गुना मुंह तोड़ जवाब देंगे, दिए हैं और फिर देंगे। और इसीलिए हम रणवीर सेना को चेता रहे हैं। रणवीर सेना वाले लोग कह रहे हैं बिहार सरकार अगर कुछ देर के लिए पुलिस हटा दे तो हम अपनी औकात दिखा देंगे कि रणवीर सेना की कितनी औकात है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। कह दे सम्राट चौधरी से और देख ले गरीबों की ताकत। 4 बजे केवाड़ी बंद करके घर में रहना पड़ेगा। रणवीर सेना के लोगों को रहे हैं और फिर रहना पड़ेगा। 4 बजे घुस जाना होगा घर में। फिर वैसी अगर स्थिति बन जाती है, कैसी स्थिति? 1990-95 की स्थिति बन जाती है, 2000 की स्थिति बन जाती है, हाँ। तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हम रणवीर सेना वालों को ऐलान के तौर पर कह देना चाहते हैं कि अब आप तैयारे रहिए और भाकपा माले उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। रोहतास में जिस तरीके से एक मजदूर को मजदूरी मांगने पर मार करके मौत का घाट उतार दिया गया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतदेव राम है, पूर्व विधायक है। क्या कहिएगा, एक मजदूर मजदूरी मांगने जाता है तो उसको मौत का घाट उतार दिया जाता है? देखिए, उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उस घटना में फिर से वो अपराधियों और सामंतवादियों का चेहरा दिखता है। और ये चेहरा तो हम लोग देखे हुए हैं। रणवीर सेना के चेहरा को हम लोग देखे हुए हैं। और फिर से रणवीर सेना अपना चेहरा दिखाना चाहता है तो याद कर ले पुराने दिन को। चूँकि हम लोग मजदूरों के ऊपर किसी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करें। हमारी पार्टी के लोगों ने जा कर के वहाँ जांच पड़ताल किया है। हम लोग उस पर बात कर रहे हैं और हम पीड़ित परिवार को न्याय दिला करके रहेंगे। और फिर वैसी अगर स्थिति बन जाती है, कैसी स्थिति? 1990-95 की स्थिति बन जाती है, 2000 की स्थिति बन जाती है, हाँ। तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हम लोग किसी कीमत पर मजदूरों के अपमानित होते नहीं देखेंगे। उनकी हत्या हुई है, यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। और हम रणवीर सेना वालों को ऐलान के तौर पर कह देना चाहते हैं कि अब आप तैयारे रहिए और भाकपा माले उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। रणवीर सेना से मुकाबला करेंगे? ये तो साधारण बात है भाई। आपको कोई मारेगा आप चुप रहेंगे? ये मुकाबला की क्या बात है? हमारी भी माँ तो दूध पिलाई है। तो हमको कोई मारेगा तो हम चुपचाप मुकाबला के नाम पर बैठे रहेंगे? हम उससे कई गुना मुंह तोड़ जवाब देंगे, दिए हैं और फिर देंगे। और इसीलिए हम रणवीर सेना को चेता रहे हैं। रणवीर सेना को आप चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ। भाकपा माले अपने उसी तेवर में, उसी अंदाज में, चूँकि हमारी पार्टी भाकपा माले गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, मेहनत कशों की पार्टी है। और उनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। रणवीर सेना वाले लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार अगर कुछ देर के लिए पुलिस हटा दे तो हम अपनी औकात दिखा देंगे कि रणवीर सेना की कितनी औकात है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। कह दे सम्राट चौधरी से और देख ले गरीबों की ताकत। 4 बजे केवाड़ी बंद करके घर में रहना पड़ेगा। रणवीर सेना के लोगों को रहे हैं और फिर रहना पड़ेगा। 4 बजे घुस जाना होगा घर में। तो चलिए, तुम्हारी सरकार है और तू बोल दो और आ जाइए मैदान में, फैसला हो जाएगा। किसको धमका रहे हो? किसको? घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। 4 बजे से लोग नहीं निकलेगा। हाँ, 4 बजे के बाद घर में चले जाएंगे। लेकिन अजीत तिवारी के सपोर्ट में तो उनके गांव जा रहे हैं। अजीत तिवारी के सपोर्ट में हैं के रणवीर सेना के लोग। वो दिखावटी बनावटी
कार्यक्रम हम लोग बहुत देखे हैं। लेकिन आप लोग के सामने टिक नहीं पाएंगे वो। जो गलती करेगा वो कैसे टिक पाएगा? गरीबों को, मजदूरों को मारेगा, हम उसको टिकने देंगे? उसको कैसे हम टिकने देंगे? वो टिक ही नहीं पाएगा। रामेश्वर मुखिया जिंदाबाद के नारा लगाया जा रहा है। परमेश्वर मुखिया तो मर गए, हाँ, वो तो कब के मर गए हैं ना, तो अब जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? उनके लिए वो मसीहा हैं। इनके लिए रणवीर सेना के लोग मानते हैं उनको कि हमारे मसीहा हैं। ऐसे ऐसे मसीहा जब चले गए, अब अपने बाजू में ताकत हो आ कह रहे हो कि हम सरकार पुलिस रोक ले, हम फरिया लेंगे 1 घंटा में, इस पर चले और इस पर फैसला हो जाए। मतलब आप भी सामने से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बिल्कुल सामने ना, हम तो बोल दिया ना भाई, गरीबों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, मेहनत कशों की पार्टी भाकपा माले है, और उनके लिए हम कुछ भी कर देने के लिए तैयार हैं। उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसमें हम ये नहीं सोचने वाले हैं कि मेरा क्या होगा। हमने सिवान के धरती पर सैकड़ों साथियों ने, हम लोगों ने शहादत दिया। गिनवा ले कोई जा करके, सूची लगी हुई है मेरे कार्यालय में। लेकिन अपराधियों के सामने, सामंतों के सामने, सामंती अपराधी पुलिस गठजोड़ के सामने 1 इंच पीछे नहीं हटे हम लोग, और उसका जम के मुकाबला किया। वो 90 का दौर था, 26 का दौर है। आप उस दौर की बात कर रहे हैं। दौर कोई हो, सवाल तो वही है जो उस समय सवाल था, आज भी वही सवाल है। अब किसी को शौक लगा है तो वो अपने शौक पूरा करे, तो हम भी फिर वही लड़ाई शुरू करेंगे। अब आप लोग चुनाव लड़ने लगे हैं सर, चुनाव के माध्यम से आप लोग लड़ाई लड़ते हैं जनता का। अब वो लड़ाई तो रहा नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि लड़ाई करेंगे, लेकिन आप मजदूरों को मजदूरी मांगने के चलते जान मार दीजिएगा और हम चुनाव लड़ते रहेंगे। चुनाव उस समय भी हम लड़ रहे हैं, आपको मालूम है, हम 95 से MLA हैं। तो रणवीर सेना सवाल नहीं है, सवाल है गरीबों पर अत्याचार का, जुल्म का, उनके हत्या की, मजदूरी मांगने के सवाल पर हत्या की। तो ये चुनाव से नहीं जोड़ता है। कोई भी आदमी होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी को आप लोग न्याय दिलाकर रहेंगे? बिल्कुल, चंदेश्वर चंद्रवंशी को हम, चंदेश्वर चौधरी हैं, चौधरी हम लेकर के लड़ेंगे और लड़ करके उनको न्याय दिलाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ सत्यदेव राम जी थे, पूर्व विधायक हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से 90 के दौर में हम सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, फिर से हम चंदेश्वर चौधरी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और चंदेश्वर चौधरी को न्याय मिलेगा।